हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर फेवरेट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल। अब मेटल्स है, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं Na की वैलेंसी होती है +1, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये। तो Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तभी इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है +1, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से ज़्यादा होता है, तभी इनको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और ये पॉजिटिव आयंस बनते हैं, क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयंस बनते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता हुआ देखा था, ठीक है। अब हमने जैसे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मेटल्स हैं जैसे कि Na, K जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप आते हैं। सो मेटल्स लाइक Na एंड K जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब इनको कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड रिएक्ट करके अपनी मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। वहीं पे अगर मैग्नीशियम देखें हम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और जिंक, तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर सकते, इनको हीट की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हीट में हमने उनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस दी। अब यहाँ पे ना बात यही है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आ रहे हैं, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये बीच में आ रहे हैं, सो दे आर कंपेरेटिवली लेसर रिएक्टिव। मैं अगेन बोल रही हूँ, तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी डाउट है, एक वीडियो मैंने अपने साइट से भी बनाई है जहाँ पे पूरी ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की। वीडियो की लिंक तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से वीडियो चेकआउट करो, फिर वापस ये वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। अब वहीं पे हम देखें आयरन एंड कॉपर। अब कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आता है, मतलब ये रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तभी इनको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब कंटिन्यूस हीटिंग चाहिए, एंडलेस हीटिंग चाहिए, तब जाके रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के भी नीचे आते हैं, ठीक है। अब वहीं पे हमने देखा कि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक एज वेल एज एसिडिक होते हैं इन नेचर। बेसिक भी हैं, एसिडिक भी हैं। बस यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक भी हैं, एसिडिक भी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम मेटल, जो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब इसकी मेटल ऑक्साइड बेसिक भी है और एसिडिक भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ एक ध्यान करने की कि इसकी वो होती है 3 पॉजिटिव, मतलब ये बीच का आ रहा है, तभी ये एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है एंड बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, ठीक है। अब है मेटल्स दैट लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस। तो ये हाइड्रोजन के जो नीचे हैं वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे प्लेस है, तो ये रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, only the less reactive metals like copper, silver and gold do not displace hydrogen। अब ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ समझने की है। सबसे पहला आपको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड दूसरा समझना है कि डाइल्यूट क्या होता है। ये काम का नहीं है अभी डाइल्यूट, बट समझ लो आगे वाले चैप्टर्स में अगेन हेल्प करेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा एंड पे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज पूरी ऑर्डर में है, जो ऊपर है, भले जो एक प्लेस भी ऊपर है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके नीचे वाले को वो धक्का मार के हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, जिस भी ऑर्डर में है, वो उस ऑर्डर में डिस्प्लेस करते हैं, मतलब हटा देते हैं। एंड जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाते। अब डाइल्यूट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बीकर में है 100 ml ऑफ HCl। HCl है, प्योर है, तो ये क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेटेड। बट अगर 100 से ज़्यादा, मैंने 300 ml, इसके रेशियो से ज़्यादा 3:1 का रेशियो हो गया, मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, तो वो प्योर नहीं बचा। वो क्या नहीं बचा, वो प्योर नहीं बचा, विच मीन्स ये क्या हो गया, अब डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बनाते हैं एंड H2 गैस रिलीज करते हैं। बेस्ट एग्जांपल है मेटल का Na, एसिड का है HCl, तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगी, NaCl,
और क्या रिलीज हो जाएगा, H2। क्लियर, डन। चलो अब रिएक्टिविटी सीरीज हर मेटल की डिफरेंट होती है, मतलब सबकी प्लेस डिफरेंट होती है, बट क्या होता है सेम एसिड के साथ उनका रिएक्शन भी डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली, मतलब एकदम विग्रसली, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल्दी से रिएक्ट करके अपना मेटल सॉल्ट दे देते हैं एंड हाइड्रोजन दे देते हैं। वहीं पे आयन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है क्योंकि वो हाइड्रोजन के एकदम पास होता है, तो एकदम टक्कर का कंपटीशन होता है, दोनों की पावर एकदम ऑलमोस्ट सेम जाती है, रिएक्ट तो करता है बट स्लोली करता है। वहीं पे कॉपर रिएक्ट करता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन के भी नीचे होता है एंड हाइड्रोजन ज़्यादा पावरफुल होता है, तभी हाइड्रोजन बोलता है कि मैं पावरफुल हूँ, तू मेरे को कैसे हटाएगा, मैं यहीं रहूँगा। पर वहीं पे अगर सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, तो वो एकदम से हटा देते हैं क्योंकि दे आर मोर पावरफुल, वो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, अब लास्ट चीज़ है कि जब एक मोर रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, जब वो रिएक्ट करता है, वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आयन है और यहाँ पे कॉपर है, तो आयन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो आयन ने सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया, कॉपर को हटा दिया। तो यहाँ पे पूरा गेम आपका रिएक्टिविटी सीरीज का ही है, वो लर्न करके और चैप्टर ये वाला इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे ये वीडियो एंड हुई। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, बहुत छोटा पार्ट होगा वो, आई प्रॉमिस, एंड उसमें हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे एंड थोड़ा सा देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।